जिंदगी उन पर सख्त हो जाती थी। मुहाफिजों के सरदार सलीम के हाथ से तलवार गिर गई, दबी आवाज में जमीन से टकराई। मुहाफिज रोते हुए झुका और रहमान मियाँ का सर चूम लिया। फिर अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ा और चीख कर बोला, अल्लाह की कसम, हम इसे कत्ल नहीं करेंगे जिसने हमें अपनी नेकी से जिंदा किया, और ना हम अपने बादशाह को धोखा देकर एक जालिम की मदद करेंगे जो सिर्फ अपने आप को जानता है। जादूगर पर उलट पड़ा। एक लम्हे में मुहाफिजों के नेज़े बादशाह और रहमान मियाँ के सीने से हिटकर सब के सब वजीर जलाल खान शाह की गर्दन की तरफ तंग गए। वजीर घुटनों के बिल गिर गया, खौफ से कांप रहा था। इसे समझ आ गई, दौलत जिस्मों को खरीद सकती है लेकिन नेकी रूहों को खरीदती है, और मिट्टी का वो कला जो रहमान मियाँ ने बनाया था इसके पुख्ता महल से कहीं बेहतर था। बादशाह ने हुक्म दिया, खाएं वजीर को गिरफ्तार किया जाए, इसका माल बैत अलमाल में जमा किया जाए। अपनी फौज को दोबारा तरतीब दिया। खुशी की लहर पूरे मैदान में फैल गई। भेड़ बादशाह और नेक किसान के नाम के नारे लगाने लगी। लेकिन यहाँ बड़ा हैरान कुन मोड़ आया। जब हालात ठीक हो गए तो बादशाह ने अपने दोस्त रहमान मियाँ को रस्मी दरबार में बुलाया। वजीरों और ऐन लख्त के सामने शुक्रगुजारी से भरी आंखों से कहा, ए रहमान मियाँ, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, एक बार अपनी दवा और बातों से जिसने मेरी रूह को बेख्वाबी से शिफा दी, दूसरी बार अपनी बहादुरी और सच्चाई से जिसने खियानत को बेनकाब किया। जो चाहो मांग लो, अगर चाहो तो तुम्हें वजीर बना दूं, इसकी जगह अगर चाहो तो तुम्हारे मिट्टी के झोंपड़े की जगह सोने का महल तामीर करा दूं। खामोशी छा गई। सबको तवक्को थी कि रहमान मियाँ महल और जायदादें मांगेंगे। रहमान मियाँ ने अपनी जानी पहचानी मुस्कुराहट के साथ अपने खुरदरे हाथ को देखा, फिर बादशाह की तरफ देखकर कहा, हुजूर, अल्लाह आपको इज्जत दे और बुलंद करे। विजारत के लिए तो मैं अहल नहीं, और सोने के महल की मुझे ज़रूरत नहीं। बादशाह हैरान हुए, क्यों? रहमान मियाँ ने ऐसी हिकमत से जवाब दिया जो इस सल्तनत की तारीख की किताबों में हमेशा के लिए लिख दिया गया। हुजूर, अगर मैं मरमर के महल में रहने लगूं तो मैं भी उन लोगों में से एक बन जाऊंगा जो रात को नहीं सोते अपनी दौलत खोने के खौफ से। मुझे मेरे मिट्टी के झुंपड़े में ही रहने दे। मिट्टी की खुशबू मुझे मेरी असल याद दिलाती है। सादा छत आसमान को साफ देखने देती है, और मेरी गरीबी ही तो थी जिसने मुहाफिजों को मुझसे मोहब्बत कराई और मेरी हिफाजत कराई। अगर मैं उन जैसा अमीर होता तो वो मेरे दर्द को महसूस न करते। मेरा झूम पड़ा महल्लात के दरमियान याद दहानी बनकर रहे कि खुशी इमारत की बुलंदी में नहीं, दिल की सलामती में है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रहमान मियाँ को गिले लगा लिया। फिर एक अजीब शाही फरमान जारी किया, रहमान मियाँ के झोंपड़े को कभी गिराने आ बदलने की इजाज़त नहीं, हमेशा वैसा ही रहेगा। और उसके दरवाजे पर लिखा जाए, यहाँ शहर का सबसे अमीर आदमी रहता है जिसके पास कुछ नहीं लेकिन जिसने सबके दिल जीत लिए। रहमान मियाँ और नूरा बीबी वजीरों की गिल्ली में रहते रहे, जड़ी बोटियाँ उगाते, रागीरों को पानी पिलाते। बादशाह भी जब कभी दिल तंग होता इसी झोंपड़े में आ जाते, वो सुकून ढूंढने जो दुनिया के तमाम खजाने खरीद नहीं सकते थे। कहानी से सबक, जो नेकी तुम आज लोगों के दिलों में सच्चाई और बेलूसी से बोते हो, वही कल तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारा दिफा करेगी। बगैर किसी मुतालबे के दौलत महल बनाती है, लेकिन अखलाक और नेकी दिलों में कले बनाते हैं, और यही वो असल सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने ही बदल जाएं। कहानी से सबक, जो नेकी तुम आज लोगों के दिलों में सच्चाई और बेलौसी से बोते हो, वही कल तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारा दिफा करेगी बगैर किसी मुतालिबे के। दौलत महल बनाती है, लेकिन अखलाक और नेकी दिलों में किले बनाते हैं, और यही वो असल सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने ही बदल जाएं।